हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या, अपना लॉटेज होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 30 से 3 अगस्त तक ओपन था। 6 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया, मतलब कल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। 225 रुपीज का कट ऑफ प्राइस है। 66 ईयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, 1800 करोड़ का इशू साइज है और बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है। कल लिस्टिंग के बाद आप 10 AM के बाद आप किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। बीएसई एनएससी किसी पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और गाइस जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके रिफंड्स आज रिलीज किया जाएगा 5 अगस्त को। और आज ही के दिन 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा आपके अकाउंट में शो करने में। और आज ही के दिन शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और यहाँ पे गाइस एंकर से अगर देखा जाए तो लगभग 539.4 करोड़ का फंड रीच कर चुका है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी मेनली आउटस्टैंडिंग बोरोइंग से इसका पेमेंट करना चाहता है। कंपनी और सब्सिडियरी के द्वारा लिया गया था और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो सिर्फ क्यूआईबी में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जो कि 26.2 टाइम का। बाकी कैटेगरीज में जो कि बिग एचएनआई में फुल्ली ओवर सब्सक्राइब है, जो कि बिग एचएनआई 2 टाइम का, स्मॉल एचएनआई 1.6 टाइम का, एम्प्लॉय 3.8 टाइम का ओवर सब्सक्राइब। बाकी रिटेल में अंडर सब्सक्राइब 98% का। और टोटल हुआ 8.4 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो कि ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। और मेनली क्यूआईबी से ही सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें, 9.5 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है और लगभग इसके जीएमपी के अकॉर्डिंग 4.2% का मॉडरेट, मतलब फ्लैट लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 234 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 627 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर हम लिस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें गाइस, तो इसमें कंपनी का पहले एक वन लाइन में बिजनेस की बात करते हैं। तो कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और ये इंगेज है, मतलब बिजनेस करता है यूटिलिटी सोलर, स्केल सोलर, विंड और हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप और ऑपरेशन। कंपनी जो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल हो चुका है, जो कि कवर कर रही है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ। लॉन्ग टर्म पीपीए है, जो कि स्टेबल रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन के साथ। और वेल पोजीशन किया है, कंपनी को वेल पोजीशन से बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और पावर डिमांड राइज हो रहा है इसके वजह से। और लेकिन रिस्क की बात करते हैं, इस बिजनेस में सिग्निफिकेंट कैपेक्स और रिलेटिवली हाई डेट कैरी करता है, इसमें जरूरत पड़ेगा। और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अगर डिले होता है तो रेवेन्यू ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिन्यूएबल एनर्जी रेगुलेशंस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है या फाइनेंसिंग कॉस्ट इंक्रीज होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन में अगर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी कम्पीट करता है, यहाँ पे कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, सोलर, विंड और हाइब्रिड तीनों प्रोजेक्ट्स में, और इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यू, जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। इनसाइट्स की बात करें तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अगर देखा तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करता है क्योंकि क्लीन एनर्जी एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है इसके कारण। पॉजिटिव जीएमपी जो कि इंडिकेट कर रहा है मॉडेस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लिस्टिंग के ऊपर। और फ्यूचर ग्रोथ लेकिन डिपेंड करता है कैपेसिटी एक्सपेंशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, डेट रिडक्शन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और अगर ये कंपनी जो है ये उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल, उनका लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है, जो कि कंफर्टेबल है इंफ्रा सेक्टर वोलेटिलिटी के साथ। जीएमपी के अकॉर्डिंग मार्केट सेंटिमेंट स्मॉल लिस्टिंग प्रीमियम का एक्सपेक्टेशन इंडिकेट करता है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट कॉशियसली पॉजिटिव अपीयर हो रहा है। लिस्टिंग सिमुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है, मतलब कि +35 टू +45%, जो कि चांसेस तो बहुत ही रेयर है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अगर आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बाकी आप रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए आगे होल्ड कर सकते हैं अपसाइड के लिए। फ्रेश प्राइस ओपनिंग्स रैली पर चेजिंग अवॉइड कर सकते हैं। कंसोलिडेशन के लिए आप वेट कर सकते हैं। मॉडरेट प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग होता है, मतलब कि +20 +25%, तो अगर आप फर्स्ट टू 30 to 45 मिनट होल्ड करते हैं तो रीएसेस जरूर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स जब सपोर्ट का कंफर्मेशन देखिए उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। फ्लैट लिस्टिंग अगर होता है, मतलब 0% टू +5%, तो 1 to 2 वीक्स अगर आप होल्ड करते हैं तो ट्रेंड मॉनिटर जरूर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स क्लियर ब्रेकआउट देखिए और उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। डिस्काउंट लिस्टिंग अगर होता है -2 to -10% का, तो गाइज आप इसमें पैनिक सेलिंग अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट है सपोर्ट लेवल्स को मॉनिटर करना। फ्रेश बायर्स स्टेबलाइजेशन, रिवर्सल कंफर्मेशन देखिए, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी अगर स्टॉक लिस्ट होता है मॉडेस्ट प्रीमियम पे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं अगर मोमेंटम स्ट्रांग होता है तो। अदरवाइज आप गाइस फर्स्ट आवर का प्राइस एक्शन आप मॉनिटर जरूर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 11 AM तक आप, मतलब 11 to 12 PM तक आपको इसको ट्रैक करना होगा रेगुलर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मॉनिटर करना होगा। और फ्रेश बायर्स ओपनिंग मूव पर चेजिंग अवॉइड कर सकते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन और कंफर्मेशन
प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए अगर आप वेट करते हैं तो बाइंग इंटरेस्ट से पहले सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका कंफर्मेशन देखिए, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। 1 वीक क्या करना चाहिए, तो गाइस देखिए स्टॉक सस्टेन किया या फिर नहीं, लिस्टिंग प्राइस से अब उसको ट्रैक कीजिए। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विंस और कैपेसिटी एडिशन को मॉनिटर कीजिए, और डेट रिडक्शन, ऑपरेटिंग मार्जिन, क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वॉच कीजिए, जो कि अभी Q1 का अर्निंग सीजन चल रहा है, तो इसलिए इसका अर्निंग का रिजल्ट भी आ सकता है, Q1 का रिजल्ट आ सकता है। 14 अगस्त तक लास्ट है अर्निंग सीजन, उस समय तक आ सकता है, या तो फिर हो सकता है और मतलब आगे भी और डिले कर सकता है, लेकिन हाँ अगस्त में इसका अर्निंग आ जाएगा फर्स्ट क्वार्टर का। वॉल्यूम सपोर्टेड अपट्रेंड के बाद सिर्फ एक्सपोजर जब इंक्रीज हो जाए, तो इसको इंक्रीज हो और ये कंफर्म हो जाए तब आप कंसीडर कर सकते हैं। बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।